रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि मेरी तरह आटा गूंदना किसे पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे मसाला पराठे, झटपट और आसान सी रेसिपी जो आप कभी भी किसी भी वक्त बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। खाने में तो इनका जवाब नहीं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये मसाला पराठे बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं और एक नई टेक्निक से इन्हें बनाएंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बोल में डालूंगी 2 कप आटा। गंदम का आटा है जिससे नॉर्मल रोटी चपाती बनाते हैं। आप चाहें तो 1 कप गंदम का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें नमक और फिर मिक्स करते हुए इसमें पानी डालें। पानी हमने इतना डालना है कि इसका एक पतला सा घोल बन जाए, बैटर बन जाए, मगर इस घोल में कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और एक पतला सा घोल बना लें। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। तो जितने वक्त में आप लोग आटा गूंथते हैं और रेस्ट पर रखते हैं, उससे आधे वक्त में ये पराठे बनकर तैयार भी हो जाएंगे। ये इतनी आसान और मज़े की रेसिपी है। देखें, आटे को मैंने अच्छे से घोल लिया, एक पतला सा लिक्विड बन गया है। चलें जी, इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जब तक हम बना लेते हैं मज़ेदार सा मसाला। एक फ्राइंग पैन में डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 4 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते जो ऑप्शनल हैं। कड़ी पत्ते मैं सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए आप लोग हरी मिर्च और लहसुन को भून लें। इसके बाद आप इसमें शामिल करें एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे आप लोगों ने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लेना है। मिक्स करें और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भी पकाएंगे, मगर कोई कलर नहीं देंगे। हल्का सा ये सॉफ्ट होगा तो मैं इसमें डालूंगी नमक। तकरीबन डाल रही हूँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून। याद रहे हमने आटे में भी नमक डाला था। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें जो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, और इसके बीज निकाल कर आपने इसको भी चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक सा। टमाटर डालेंगे और मिक्स करते हुए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर टमाटर को पका लिया तो ये सॉफ्ट होकर भरता बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। टमाटर प्याज का मसाला हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसे शामिल कर देंगे हम जो आटे का घोल हमने बना कर रखा हुआ था ना उसमें, और इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया बिल्कुल बारीक सा काट कर शामिल कर दें। इसी स्टेज पर इसे मिक्स करें और हल्का सा नमक भी चेक कर लें। अगर नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। देखें, पराठे के लिए एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। चलें जी, ज़बरदस्त से पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक नॉन स्टिक तवा या फ्राइंग पैन ले लें और हल्का सा इसे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और फिर इस पर डालें मज़ेदार सा मसाले पराठे का बैटर। किसी डीप चम्मच की मदद से डालें और इसे फैला दें। देखें, कोशिश करें पराठे ज़्यादा मोटे नहीं बनाने आप लोगों ने। एक साइड से पराठा पक जाए, ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगे तो फिर इसकी साइड को चेंज कर दें। ये पराठे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सब्जियों को हमने इसमें पका कर डाला है। अगर कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करते तो पराठे फट जाते। मसाला पराठा दूसरी साइड से भी कच्चा पक्का सा पक जाए तो फिर इस पर लगाएं कुकिंग ऑयल और इस तरीके से फ्राइंग पैन को घुमाएंगे ना तो चारों तरफ से ऑयल लग जाएगा इजीली। 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे और साइड को चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से आप पराठे की लुक देखें, लग रहा है ना मज़े का। इसी तरीके से आप लोगों ने सारे पराठे फ्राई कर लेने हैं। आप देखें इसके ऊपर की लेयर कितनी क्रिस्पी लग रही है और माशाल्लाह से ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। मसाला पराठा इतना चटपटा और शानदार बनेगा कि इसके साथ आप लोगों को ऑमलेट, अचार, चटनी भी सर्व करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।